क्या? फिर से बताएं। नहीं सुनाई दे रहा है। लिखवाना है आज, इसको तो डील कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के भाग कितना में है ये? बोलिए आप लोग। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? क्लियर है? यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? भाग 1 जो है, लिखिए, 1 से 4 आर्टिकल तक है। ठीक है, लिखिए पॉइंट, लिख लिए? इससे संबंधित अनुसूची कौन सा है? अनुसूची कौन सा है? अनुसूची 1। अनुसूची 1 में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं? ठीक है, क्या? अनुसूची 1 में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लिखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, फिर से स्टार्ट करें। राज्य एवं राज्य क्षेत्र, पहला पॉइंट, यह भाग 1 में है। दूसरा पॉइंट, इस भाग का संबंध अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इस भाग का संबंध, नेक्स्ट पॉइंट, इस भाग का संबंध अनुसूची 1 से है, जिसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लिख ली? फिर से बोले। अब ये मत कहिए कि आप हाथ पकड़ के लिख दीजिए सर। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ल के ना पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, हाँ, क्या, किसको पढ़ा रहे हैं? हाँ, चलिए, अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अनुसूची, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके बाद आगे बढ़िए, इसी अनुच्छेद में, इसी अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे, इसके बारे में बतलाया गया है। कौन कौन शामिल होंगे, इसके बारे में बतलाया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। भारत के, नेक्स्ट पॉइंट,
भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन शामिल है बच्चा? पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। पहला क्या लिखेगा? राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र को डिफाइंड कर दिया हूं ना मैं? वेरी गुड। अर्जित क्षेत्र फिर से बताएं, कल लास्ट में इसी पर खत्म किया था। चलिए, अर्जित क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहते हैं जब कोई संप्रभु देश दूसरे देश पे आक्रमण करके अपने बाहुबल से उस क्षेत्र को अपने अधीन में ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र भी जब हम जीत के अपने अंडर में ले लेंगे तो अर्जित क्षेत्र भी भारत का अंग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत? लिखिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। संसद, पहला पॉइंट, संसद जो है नए राज्यों की संसद नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना, प्रवेश नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना विधि के माध्यम से कर सकती है। विधि के माध्यम से ना, विधि के माध्यम से कर सकती है। देखिए, इसको पहले क्लियर कर देते हैं फिर से एक बार। पार्लियामेंट का मतलब बच्चा लोग, वो तो हिंदी। पार्लियामेंट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? जुबान तेज होना चाहिए। 79। वेरी गुड। आर्टिकल और 79 में के पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है? वेरी गुड। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, एक एक वर्ड तोड़ देते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब है लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा, अंतिम में राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 में सिग्नेचर करने के लिए जाएगा, तब नए राज्यों का स्थापना करेगा, प्रवेश करेगा। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना करेगा। ठीक है, अब प्रवेश का मतलब समझ रहे हैं? पहले आप कोई देश को जीते तो पहले उसको अपने संघ में शामिल कीजिएगा ना, अंदर गृह प्रवेश कीजिएगा ना। भाई, कोई नया चीज हम लोग जीत गए तो पहले प्रवेश करेंगे कि नहीं? घर में लाएंगे पूजा पाठ करके बाद, यानी विधि बना के, इसका पूजा पाठ लॉ है ना, लॉ बना के उसको लाएंगे, फिर उसके राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। इसका मतलब है कि यह किन राज्यों पे लागू होता है? जो भारत के संघ में अभी शामिल नहीं है, यानी बाहरी वाले को लिए। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? बाहर से कोई हम क्षेत्र जीते, उसको पहले प्रवेश करवाएंगे, उसके बाद राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अब समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अब आइए आर्टिकल 2A को समझ लीजिए। देखिए, 2A अभी है नहीं। 2A
क्या कर दिया गया है? ओमिट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विलुप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विलुप्त कर दिया गया। तब पूछेगा कि 2A क्यों आया था बच्चा लोग? किसके लिए आया था? तो किसके लिए आया था? सिक्किम के लिए आया था। सबसे पहले किस अमेंडमेंट से आया था? 35वां संविधान संशोधन से। 35वां से किस राज्य के रूप में आया था? वो एसोसिएट राज्य के रूप में आया था। पूर्ण राज्य कब बना? 36वां से पूर्ण राज्य। और कभी कभी पूछेगा कि 75 बेटा, ठीक है, और ये 35वां कब आया था? 74। क्लियर है? और इसको 35वां से ये इससे आया और इससे क्या हो गया? डिलीट हो गया। क्लियर हो गया ना? इससे आया और इससे गया। चोग्याल राजवंशों का शासन था सिक्किम में। क्लियर हो गया? लिखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 2A भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। एसोसिएट सहयुक्त राज्य, एसोसिएट राज्य, सहयुक्त राज्य, सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन, नेक्स्ट पॉइंट, 36वां संविधान संशोधन, 36वां अभी तो लिखा है यार, 36, हाँ इसी में यार पॉइंट डाल दीजिए। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, 1975 के द्वारा, है ना, के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तथा 2A को समाप्त कर दिया गया। टू ए को समाप्त कर दिया गया। इस पॉइंट को एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा लीगल अप्रोच में, ठीक है, कानूनी अप्रोच को देखिए। हमने बताया था एक आर्टिकल के एक में ये बताया था ना कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे। पहला तो राज्य क्षेत्र आएगा, राज्य आएगा, दूसरा यूनियन टेरेटरी आएगा और तीसरा अर्जित आएगा। अब जब हम 36वां से 2A को समाप्त किए, जब इसको पूर्ण राज्य बना देंगे तो ये राज्य सीधे किस में शामिल हो जाएगा? राज्य में ना, यानी 1 के 3 के 1 में जो राज्य के परिभाषा है उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसका कोई महत्व रहेगा? अब तो समाप्त करना पड़ जाएगा। अब हो गया ना, ओमिट क्यों करना पड़ा इसको? ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि सीधे सीधे यहां से उठ के कहां आ गया? 1 में, आर्टिकल 1 के राज्य में, है ना, तो उसको समाप्त करना जरूरी हो गया। अब आते हैं सीधे सीधे हम लोग 3। आर्टिकल 3, ये बताइए आर्टिकल 3 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर था? 2 बाहर के राज्य को अंदर ला रहा है और 3 क्या कर रहा है? अंदर में जो राज्य है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो अभी अस्तित्व में है, उसको क्या कर सकता है? तोड़ मरोड़ सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है ना, उसके किसी के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।
किसी के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, किसी के क्षेत्र को घटा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। क्लियर? और ये सब करेगा कौन? संसद करेगा। किस माध्यम से करेगा? विधि के माध्यम से, लॉ बना के। क्लियर हुआ? लिखिए, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 यह कहता है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को एक करके, फिर से समझ लीजिए बच्चा, इसको समझिए। सपोज कीजिए, ये भी कर सकता है कि नहीं संसद, फिर पॉइंट को वहां पे उलझाएगा। बिहार को काट के हम लोगों ने झारखंड बना दिया, ठीक है, झारखंड बना दिया ना। अब संसद को फिर मन में कुछ आ जाए, संसद मतलब समझ जाइए, मोदी जी के मन में आ गया कि अब हम नहीं, झारखंड को अलग नहीं रहने देंगे, फिर बिहार को दे देंगे, तो कर सकता है कि नहीं? एक राज्य में कन्वर्ट कर सकता है। या यह भी कर सकता है कि दो या दो से अधिक राज्य को, मान लिया जाए बिहार है, यूपी है एक इलाका, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा का कुछ इलाका और कुछ इलाका झारखंड को काट के हम एक गया को मिला दिए, अलग कर दिए बिहार से, उधर से बनारस वगैरह को अलग कर दिए, उधर से हजारीबाग को अलग कर दिए, उधर से मध्य प्रदेश का दुधी वगैरह का इलाका है, सोनभद्र के बगल में, यूपी के बगल वाला जो इलाका है, उसको अलग करके एक स्टेट बना दे, तो बना सकता है कि नहीं? एकदम बना सकता है। तो यानी दो या दो से अधिक, तो क्या लिखे आपने? दो से अधिक राज्य, हाँ, राज्यों के एक करके अलग करके एक राज्य बना सकता है। हाँ, फिर से बोल दें, लिखिए, किसी राज्य में या उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, लिखिए, अलग करके, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों या उसके भागों को मिलाकर नया राज्य का निर्माण कर सकती है। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। देखिए, हम सीधे सीधे आपको लिखवा सकते थे कि दो या दो से अधिक राज्यों के अलग करके एक नया राज्य लिखवा सकते, सीधे सीधे लिखवा सकते थे, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट भी हैं जहां से आपका क्वेश्चन बना दे। जैसे मैंने एक टेक्निकल पॉइंट बनाया ना, गया को काट दिया, बनारस को काट दिया, मध्य प्रदेश के इलाके को काट दिया, झारखंड के कुछ इलाके को काट दिया, तो दो से अधिक राज्यों के कुछ भागों को भी मिला के एक स्टेट बना सकता है। हाँ हाँ, तो चुनाव होगा ना। देखिए, बता देते हैं, नया राज्य जब बनेगा तो उसका लेजिस्लेचर का भी गठन होगा, है ना। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, बिहार झारखंड जब था तो यहां के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? बोलिए, अभी कितना है? 243। और झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? गलत आंकड़ा, 81। देखिए ऑनलाइन। अब बताइए कितना? 324, है ना। तो ये यानी जब उसका क्षेत्र कटेगा तो ये विधानसभा क्षेत्र भी क्या चल जाएंगे?
उस ओर चल जाएंगे ना, ठीक है। और वहां अलग एक लेजिस्लेचर का गठन होगा, विधानसभा का गठन होगा, और फिर वहां पे चुनाव होंगे। जैसे आपका झारखंड का पहला मुख्यमंत्री पूछता होगा तो आप क्या जवाब देते होंगे? अरे बाबूलाल मरांडी देते होंगे ना, ठीक है। यानी वहां पे चुनाव हुआ होगा उस समय, उसके विधानसभा को लेके, विधानसभा सीट को संख्या के अनुसार चुनाव हुआ होगा। वहां का राज्यपाल प्रथम कौन था? प्रभात कुमार। पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे झारखंड के? इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, उतना नहीं हमको जानना है, लेकिन जब कोई राज्य बनता है तो राज्य बनने के साथ साथ उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी तैयार होता है। अब समझ में आया? पॉलिटिकल सिस्टम तैयार होगा ना, राज्य ऐसे ही नहीं ना बनेगा। वहां हाई कोर्ट्स जाएंगे, वहां पे विधानसभा रहेगा, है ना, ये सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राज्यपाल भवन रहेगा, पहले ही से तैयारी स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। हाँ, दूसरा नीचे, पहला के बाद दूसरा, उस किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि यूपी के कुछ गांव को बिहार को दे दिया गया, है ना, तो राज्य के क्षेत्र बढ़ गया कि नहीं? तो उस संसद जो है राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ठीक है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, तो घटेगा ना जी। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अरे भाई, किसी राज्य के सीमाओं को घटा सकती है तो किसी को बढ़ा सकती है। राज्य में, राज्य का नाम भी क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है ना। अरे भाई, राज्य का नाम परिवर्तन नहीं हुआ, उड़ीसा का नाम क्या हो गया? ओडिशा। पांडिचेरी का नाम चेंज हुआ। ये सब कौन करेगा? संसद। किसके माध्यम से करेगा? विधि के माध्यम से करेगा। अब आपसे पूछेगा कि पांडिचेरी का नाम कब चेंज हुआ, तब आपका क्या जवाब होगा? बोलिए। देखिए, पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी हो गया ना, पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी हो गया, है ना। तो ये पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? किस वर्ष इसका नाम चेंज हुआ? 2006 में एक कानून बना था, पुडुचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम, पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। वो आपसे अधिनियम नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सीधे सीधे पांडिचेरी पुद्दुचेरी में कब नाम में उसका परिवर्तन हो गया, तो आपका जवाब क्या होगा? 2006। लिख लीजिए, ये पूछेगा। अब एक पूछेगा, पहले उत्तरांचल हुआ करता था ना जी, अब उसका नाम उत्तराखंड हो गया है। अब उत्तराखंड को, उत्तरांचल को उत्तराखंड कब कन्वर्ट किया गया? बोलिए। उत्तराखंड को, उत्तरांचल को, उत्तरांचल को उत्तराखंड में कब कन्वर्ट किया गया? ये भी 2006 को, 2006 में। हाँ, 2006 में। अब ओडिशा, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया है,
ये हुआ है 2011 में, यही 3 क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, उड़ीसा को क्या कर दिया गया है अब, ओडिशा। ये भी जो हुआ है ना, ये जो है उड़ीसा कन्वर्ट इन ओडिशा। क्लियर हुआ? ये कब हुआ है? 2011 में उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के माध्यम से। यही क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब आगे नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ, प्रधानमंत्री नहीं। देखिए अमूमन, देखिए पहले समझ लीजिए इसको, कोई भी कानून पहले सदन में आएगा बिल के माध्यम से। किस माध्यम से? बिल के माध्यम से। विधेयक कहते हैं, शांत रहिए, उसको विधेयक कहते हैं। जब लोकसभा पास कर दिया या राज्यसभा पहले कहीं आया, वो पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी उसको पास कर दिया, तब वो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तो वो बिल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एक्ट में, कानून में, विधि में। आप देखे होंगे, यदि थोड़ा सा आपका दिमाग चल रहा होगा तो सीएए का नाम सुने हैं क्या? सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सीएए, है ना, और एक सीएबी बोला जाता था। पहले समझिए, जब लोकसभा में आया और राज्यसभा में भी पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास गया, तो ये बिल के माध्यम में ही रहेगा ना। जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा? बिल ही रहेगा। तो कुछ लोग राष्ट्रपति के टेबल पर रखा हुआ था कानून, है ना, समझ लो, और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि इसको खत्म कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अभी किस फॉर्म में है? बिल के फॉर्म में है। जब तक यह कानून नहीं बन जाता है तब तक हम सुन नहीं सकते। हम कानूनों को सुनने के लिए है ना। तो यह अभी तक बिल के फॉर्म में है, और जब बिल कन्वर्ट हो गया, जब राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया तो यह कन्वर्ट किस में हो गया? एक्ट में। क्लियर हो गया? और जब एक्ट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या? अधिनियम। क्या बोलेंगे? अधिनियम। तब यह कानून बनेगा। आप समझ में आया? आ गया? अभी उस पर हम लोग पिछला क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं, किए हैं ना जी बच्चा। 111 पर पूरा लंबा बात किए हैं। ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर से वहीं पे हम आना पड़ेगा हमको। ठीक है, ठीक है। यह आप जो सुनना चाह रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना, है ना? हाँ, वीडियो मेरा डाला हुआ है, उस पर सुन लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अरे यार, नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 3 के, पहले समझ लीजिए। अब अनुच्छेद 3 में हम कोई राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, किसी के सीमाओं को परिवर्तन कर रहे हैं, तो पहले एकाएक सदन में नहीं ले आएगा। पहले उसका अनुशंसा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के अनुशंसा से ही सदन में आएगा। यानी मोदी जी कहते रह जाएंगे कि ले आएंगे हम अलग करने के लिए, जब तक कि राष्ट्रपति के माध्यम से वो सदन में ना आए तब तक उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। यानी फिर भी समझ लीजिए, लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है? प्रधानमंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यह 74 कहता है भारतीय संविधान का। तो कहेगा, पहले कहेगा मोदी गवर्नमेंट। क्या कहेगा? मोदी गवर्नमेंट कहना ठीक नहीं है। ठीक है, हम लोग केंद्र सरकार बोलेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार।
किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। भारत में यदि कहते हैं कि सरकार मोदी जी की है, नीतीश कुमार की है, तो वो गलत है। हम जब भी यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार। और राज्य के लिए जब भी बोलेंगे तो राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन बोल चाल में, लेकिन हम टेक्निकल चीजों को बताना है ना। देखिए, तकनीकी शब्दों को बताना है हमको, वो बोलेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन पहले क्लियर कर देते हैं। अब क्या, हाँ, अब देखिए, अब केंद्र सरकार किसको पहले कहेंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि राष्ट्रपति जी, हम बिहार को अलग करना चाहते हैं, एक और राज्य बनाना चाहते हैं। आप वहां पे क्या कीजिए, बिल भेजिए, आप अनुशंसा कीजिए सदन को कि इस पर आप लोग क्या कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। क्लियर हो गया? नहीं, मना नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं मना कर सकता है, नहीं, बाध्य है। ठीक है, हाँ, अब समझिए, अब यहां पे राष्ट्रपति भेजेगा वहां सदन में, उसके पहले एक लेटर कहां भेजेगा? संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जिसका नाम परिवर्तन कर रहे हैं उसे पूछेगा ना, एक टाइम देके भेजेगा कि भैया 10 दिन में अपना राय बताइए। वो राय क्या देगा नहीं देगा उस पे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पूछेंगे, एक फॉर्मेलिटी है ना, कि आप आइए और ठीक है, आप क्या राय है वो बताइए। क्या राय दिया उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, उसकी इच्छा है राय माने या ना माने, राष्ट्रपति फिर सदन में उसको रखवा देगा और उसको पास कर देगा, तो राज्य को मानना ही मानना है। तो हम एक चीज बताते हैं कि आर्टिकल 3 जो है यूनिटरी स्ट्रक्चर का है लक्षण, कि फेडरल स्ट्रक्चर का, यूनिटरी स्ट्रक्चर का लक्षण है कि फेडरल स्ट्रक्चर का लक्षण है? फेडरल का कौन बोलता है? किसने बोला? फेडरल गलत है, यूनिटरी है ना। फेडरल में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियां का बंटवारा होता है ना। जब भी केंद्र करेगा तो राज्य सरकार से पूछ के करेगा। यहां राज्य सरकार से कोई पूछने की बात है? तुम क्या बोलते हो नहीं बोलते हो हम सुनने के लिए बात नहीं है। इस मामले में केंद्र सरकार मजबूत है कि नहीं? और यूनिटरी लक्षण है कि वहां पे क्या होता है, केंद्र सरकार मजबूत होता है। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि यूनिटरी का मतलब क्या होता है सर, तो एकात्मक होता है ना। इसको क्लियर कर देते हैं यहीं पे। और इसका क्या होता है, संघात्मक। ये जो क्लियर कर देते हैं, कुछ लक्षण है बच्चा लोग, इसको समझ लीजिए। यूनिटरी और देखिए, संघात्मक लक्षण संविधान का पहला लक्षण है कि वहां शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार की अलग शक्ति, राज्य सरकार की अलग शक्ति, और दोनों अपने मामले में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दोनों अपने मामले में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जो शक्ति हमको दे दिया गया है वो उस मामले में तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे आप 7वीं अनुसूची में देखे होंगे ना कि 97 विषय पर केंद्र सरकार बनाएगा, 66 विषय पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है, उसमें केंद्र सरकार छेड़छाड़ करेगा नहीं ना, यानी शक्तियां का बंटवारा है। दूसरा है, जब शक्तियां बंटवारा हो जाएगा तो सेपरेशन ऑफ पावर भी वहां दिखाई देगा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझते हैं, सरकार के कितने अंग, 3 अंग, चौथा माना गया है, ठीक है। तीसरा 3 अंग है, केंद्र सरकार, सॉरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यूनिट जो है फेडरल स्ट्रक्चर में शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है। क्लियर है? और जब शक्तियां का पृथक्करण होगा और शक्तियां का बंटवारा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लिखा होगा, न होना चाहिए ना जी। आप बंटवारा करते हो घर में, है ना, तो लिखते हो कि नहीं, पंचनामा तैयार करते हो,
उसी तरह संविधान को भी वहां क्या सारी शक्तियों को एक जगह लिखा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब संविधान सर्वोच्च होता है कि नहीं वहां, और वहां कोई लड़ाई होगा केंद्र और राज्य के बीच में, तो वहां एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होगी कि तुम मेरे शक्ति में घुस गए, तुम मेरे पावर में घुस गए, लड़ाई होगा ना, है ना। केंद्र और राज्य का जब लड़ाई होगा तो क्या होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। अब यूनिट, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, यूएसए, अमेरिका। अब यूनिटरी में क्या होता है कि सारी शक्तियां किसके पास होता है, केंद्र के पास, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, राज्य उसका सबऑर्डिनेट होता है, उसके अधीनस्थ होता है। वो कहेगा खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा बैठेगा तो बैठेगा। यहां पे लिखित संविधान नहीं होता है ना, सारी शक्तियां किसमें होती है, पार्लियामेंट में होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 में सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। इसका मतलब कौन सा लक्षण है, यूनिटरी लक्षण है, एकात्मक लक्षण है। यहां से जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा, है ना, एकात्मक है। जिसमें केंद्र सरकार मजबूत होगा वो एकात्मक संविधान होगा, ठीक है। अभी आते हैं, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, धारा 3 में, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, अनुच्छेद 3 में जो भी बात बताई गई है वह राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना, वह राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना सदन में नहीं रखा जाएगा। क्लियर हो गया, सदन में नहीं रखा जाएगा। क्लियर हो गया, ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि सरकार से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा जाएगा, कि लिखवा दें, ऐसे जरूरत आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन लिखवाना चाहते तो लिख लीजिए, हाँ नहीं छोड़ दीजिए, कुछ अपने पढ़िए भी घर पे। अब नेक्स्ट, इसके लिए, हाँ लिखिए, इसके लिए समझ गए ना, इसके लिए धारा 3 के लिए, अनुच्छेद 3 के लिए, ठीक है, 3 ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। इसके लिए सदन में साधारण विधेयक आएगा, साधारण कानून बनेगा, तथा साधारण बहुमत के द्वारा सदन से पास किया जाएगा। साधारण बहुमत वगैरह तो बता ही दिए बच्चा लोग, 50+1 उपस्थित और मत देने वाले का, है ना, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया है। कोई दिक्कत, साधारण बिल लाया जाएगा, यानी विधेयक लाया जाएगा, साधारण कानून बनेगा, तथा साधारण बहुमत से यह सदन से पास किया जाएगा। कोई दिक्कत इतना में, कोई क्वेश्चन है इतना तक तो आप हमसे बात कर लीजिए। थोड़ा सा वो पेन दे दीजिए, हाँ क्या कुछ, थोड़ा सा पेन बच्चा,
हाँ, उस समय राज्य उतना 28 राज्य कहां था? यार, 22वां। हम लोग जब पढ़ते थे ना बाबू, 5वां 6ठा में, तब हम लोग 25 राज्य पढ़ते थे। ठीक है, राज्य की संख्या बढ़ते जा रही है ना। सिक्किम 22वां बना था। हाँ जी, ठीक है। अब यहां और कोई क्वेश्चन है? कोई पिछला कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है 1 से 4 तक में, तो आप हमसे बात कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास? लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। 4 को ही घुसा दिए, साधारण बहुमत, साधारण ये करके। 4 से कभी पूछेगा डायरेक्ट, ये नहीं कहेगा आर्टिकल 4 में क्या है। ठीक है, तो जो काम का चीज है वही बताए। आज तक कभी 4 पूछा है कभी आप लोगों से? देखिएगा, नहीं मिलेगा। हम लोगों से नहीं, जजेज में नहीं पूछा है। आप लोग तो जीके वाले हैं। ठीक, हाँ, आपसे यही पूछा जाएगा आर्टिकल 3 से कि राज्यों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। नया राज्य कौन बना सकता है? संसद कर सकता है। यही पूछेगा आपसे। राष्ट्रपति वाला थोड़ा सा टफ पूछेगा, तो राष्ट्रपति का अनुशंसा, और कुछ नहीं। चलिए, अरे मेन काम क्वेश्चन बता देंगे। चलिए, ज्यादा एक ही क्वेश्चन में कौन 10 बार थोड़ी बताएंगे। देखिए, देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संघ के सह राज्य, एसोसिएट स्टेट के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? और एक चीज याद रखना, ये प्रथम है ना, और अंतिम भी है। इसके बाद कोई एसोसिएट राज्य नहीं बना है भारत में। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन तो आपको एकदम एक्यूरेट बन रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम ना है, अभी पढ़ाए हैं। कहां रहती है, किस दुनिया में रहते हैं? 4 दिन से इस चीज को बता रहे हैं। बोले हैं ना 4 दिन से जी, इसी दुनिया में रहिए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फिर पागल हो गई तुम लोग, पूरा पढ़ो। फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली के ना, इसी पर ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956। एकदम क्वेश्चन को एकदम तरीके से बताए हैं बच्चा। अब आगे बढ़िए। भारत के निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम कौन कौन सा है? तो इसको बताइए, बताइए। पहले पहले सिक्किम, उसके बाद नागा, उसके बाद गोवा, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा। एक मिनट, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कब बना? सिक्किम कब बना? 75 में। 75 में। नागालैंड पहले बना है। नागालैंड कब बना? असम से टूटा है ना। पहले असम और सब सातों बहनियां एक के लगभग में थी, तो यहां पे चौथा के बाद दूसरा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद गोवा सबसे बाद में। अब आइए यहां पे, इस क्वेश्चन को देखिए। आप लोग बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है, सही है? एकदम स्पष्ट है। संघीय राज्य का मतलब समझे बेटा? नहीं, संघीय राज्य और संघीय राष्ट्र और राज्यों का संघ में क्या अंतर है? वही अंतर है जो फेडरल और यूनियन स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट में अंतर है।
इसी को हिंदी में थोड़ा सा टफ वर्ड यूज कर दिया, जिसको हम परिसंघ बोले थे ना, उसी को ये कह दिया संघीय राष्ट्र। इसीलिए हिंदी में कहे ना कि आपका दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, शब्द का भंडार होना चाहिए, पढ़ा हुआ सब मिलेगा, लेकिन आपको पकड़ना आपको है। आप भाषा पर कितना पकड़ है वो आप जानिए, ठीक है। ये कमी मेरा नहीं ना है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संघ इकाइयों में हुए समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। असर्सर रीजनिंग, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। बीपीएससी का मतलब पीसीएस लेवल है ना, ठीक है। एकदम दोनों क्लियर कर दिए हैं, कोई दिक्कत है? एकदम स्पष्ट शब्दों में बोले थे ना कि भैया विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का हम कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, लेकिन संघ को आप कर सकते हैं? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत? एक बार भी किसी को समस्या है तो आप हाथ उठा के हमसे बात कीजिए। देखिए, चीजवा तो वही है, लेकिन हम लोग मानते समझौतों से ही हुआ है ना। अरे भाई, हम लोग किससे समझौता किए थे ना? राज्यों, जो संघ राज्य, जो देशी रियासतें थे, उसके साथ हम लोगों ने समझौता ही किया था ना। लेकिन हम लोग उसको समझौता मानते नहीं है, हम कहते हैं कि उन लोग खुद आए थे। यहां तक की हुआ था बच्चा लोग, थोड़ा सा आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। यहां तक की हुआ था कि जो भोपाल के नवाब थे ना, वो तिलक पर गोली निकाल दिए थे, बंदूक निकाल दिए थे, ठीक है। उस समय उस समय देशी रियासतों का जो संघ था, यूनियन जो था उन लोग का, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे नवाब पटौदी के फादर, ठीक है। इनके जो हीरो हैं आपके, क्या नाम है, जो रावण बने थे हाल फिलहाल में, ठीक है, ठीक है। तो उनके दादा थे, उन्होंने, ठीक है। चलिए, उस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, उस समय क्या हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ही लोग बताइएगा। अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ कहा गया है? नहीं। वहां के राज्य को विभाजन कर सकता है केंद्र? नहीं कर सकता है, वो इसी रहेगा, क्योंकि वो समझौता का परिणाम है ना। क्या? हाँ, फेडरल है। दूसरा, भारत को विभाज्य राज्य, विभाज्य तो कर सकते हैं, का विभाज्य संघ कहा जाता है? विभाज्य का संघ को आप विभाजन कर सकते हैं? तो ना तो एक और ना ही असत्य कथन कौन है? तो कौन है? दोनों असत्य है। नेक्स्ट, और है, नीचे भी है क्या? कौन असत्य कथन है? देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन बना था, एक मिनट थोड़ा सा समझिए। जिस समय, पहले आप लोग चुप रहिए तब हम बता दें। जिस समय यह क्वेश्चन बना था, उस समय 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, ये पॉइंट गलत है। 304 क्लॉज यही कहता है ना कि 368 के तहत 2 और 3 में कोई भी संशोधन करेंगे, परिवर्तन करेंगे, परिवर्धन करेंगे, 3 वर्ड यूज किया है, ठीक है।
तो उसमें हम उसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। क्लियर है? आंसर दिया है ना साहब? दे दिया है ना? दू चलिए, ये थोड़ा सा टफ है, इतना टफ करके यदि हम पढ़ाएंगे तो आप लोग सुत जाइएगा। जैसे मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन कर सकता है 300, है ना? उसमें 368 के तहत नहीं माना जाए, हम सीधे सीधे साधारण बहुमत से बोल दिए, है ना? क्योंकि आपसे वही वर्ड पूछेगा, ठीक है? उतना टफ जो है संविधान की भाषा आपको पढ़ाएंगे, जो ओरिजिनल संविधान की भाषा है वो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका बेसिक ही गायब है, गोल है। तो इसीलिए सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में आप मेरे से जितना भी अंदर जाइए, आप मेरे से जितना भी अंदर जा सकते हैं, कोई हिचक नहीं है। दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार हूं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूं, ठीक है, इंग्लैंड जानता हूं, ऑस्ट्रेलिया का जानता हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को, ठीक है? तो मुझे जानकारी है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस लॉ तो बताना ही नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लड़की बताओ ये क्वेश्चन को, है ना? जेबीपी में कौन नहीं है? जेबी कृपलानी नहीं है? उस समय झंडा के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, है ना? झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। उस दिन क्लियर किया था ना, झंडा समिति के अध्यक्ष और झंडा समिति के तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष में अंतर है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, देखिए, पुनर्भाषा के पुनर्गठन के केवल हमने वर्ड यूज किया था, ऐसे सी ही आंसर है ना? ठीक है, लेकिन मैंने भाषा क्या यूज किया था लिखवाते समय? भाषा को पकड़िएगा तो आपको पकड़ में क्वेश्चन आ जाएगा कि केवल भाषाई आधार पर ना होकर आर्थिक आधार और प्रशासनिक आधार, है ना? मैंने यूज किया था ना, तो वही केवल इसके आधार पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनना एग्जाम में तो आपका ही दिमाग जाएगा ना, मेरा दिमाग थोड़ी ही जाएगा, ठीक है? हम आपके सिर्फ खोल सकते हैं रिंच पिलास से, है ना? बाकी सब आपका। पहला सही है, वेरी गुड, पहला एकदम सही है। जम्मू, हाँ हाँ बेटा, 370 हटना अलग चीज है, इधर समझो। 370 हटा नहीं है, 370 आज भी है संविधान में, उसके कुछ प्रोविजंस समाप्त किए गए। अरे वो 2 रुपया किताब पढ़ती हो, देखो ये ओरिजिनल संविधान ही है, यही सुप्रीम कोर्ट के जज के पास के टेबल पर भी यही रहेगा। देखो 370 अभी भी है कि नहीं? तुम भी एकदम केंद्र सरकार की भाषा बोलने लगते हो कि 370 खत्म कर दिए। देखो 370 है कि नहीं अभी? करंट है, 2019 के बाद है। कानून पढ़ने वाले लोग पुराना किताब नहीं रखते हैं। देखो 370 अभी जिंदा है कि नहीं, लिखल है। देखो दूसरा, देखो 370 3 से ये घटा है कब? 2019 में। कुछ प्रोविजन हटाए गए हैं, ये प्रोविजन हटाए गए हैं, बाकी 370 पूरा देखो जिंदा है अभी। इतना तक जिंदा है कि ना? सरकारों की भाषा हम लोग नहीं समझते हैं, ठीक है? हम लोग, सरकार तो अपना पॉलिटिकल अप्रोच के लिए कुछ भी बोलते रहेगा ना कि मैंने 370 समाप्त कर दिया। 370 समाप्त हुआ है, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस क्या हुए हैं? शिथिल कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, जो उन लोगों का स्पेशल प्रोविजन देता है। बल्कि 370 आज भी संविधान में अनुच्छेद के रूप में है। चलिए इसको बताइए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों होगी?
समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। सही है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख का उच्च न्यायालय संयुक्त रूप से है। तो गलत कौन है अब बताएं। बी गलत है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, असुमेलित कौन है। गुजरात 1956 में बना था, यही गलत है। 1960 में, कल ही ना बताए थे बचवा। अरे 1960 में हमने क्या कहा, महाराष्ट्र को बांट दिया और गुजरात को बांट दिया। किस कानून के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य बंबई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा। पहले बंबई राज्य कहलाता था ना, है ना। एकदम क्लियर करते जा रहे हैं, एक एक चीज जो काम का चीज है वो नहीं छूट रहा है। हिमाचल प्रदेश समझिए, छत्तीसगढ़ समझ लीजिए, हरियाणा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपका? 1956। ठीक। नेक्स्ट बताओ, कल भी बात किया था ना, मैसूर इज कन्वर्ट इन कर्नाटक। और देखो 2006 में उत्तरांचल अभी पढ़ाए हैं तुम लोग के, मिल गया कि नहीं? हम जान रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सट रहा है आपका। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा है पीछे? चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1950 में संयुक्त नाम प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया, एकदम सही है। संयुक्त प्रांत कन्वर्ट इन 1955 इन उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यह भी सही है। तमिलनाडु 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए आप ही लोग। भारत एक क्या है? नेक्स्ट, अब इसको बताने की जरूरत है। असुमेलित कौन है? देखिए यही बताए थे ना अभी, ये भी सही है। ठीक है, 2 नए राज्यों का नाम या स्थापना, यही गलत है। नए राज्यों का नाम थोड़ी, प्रवेश एवं स्थापना है ना बचवा। ये तो 3 असुमेलित। अरे भैया क्वेश्चन देख रही हो, असुमेलित कौन है? तो बी है। क्वेश्चन हो रहा है इसी लेवल। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 और 2 में किया गया संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए ये जो एक दिया है वो गलत है। 2 और 3, देखिए ओरिजिनल संविधान मेरे सामने है, वो 2 और 3 वर्ड यूज किया। ठीक, हाँ चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी। वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। देखिए एकदम क्लियर किए हैं ना अभी, एकदम साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत क्लियर। साधारण कानून, साधारण बिल, साधारण बहुमत, 3 वर्ड यूज किए, तीनों में क्लियर हो गया है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट। ऐसे ऐसे ना, आ जाओ भाई। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? भारत राज्यों का संघ। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को। वेरी गुड। 30
पहली अनुसूची से संबंध है। चलिए, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? चलिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी, अभी तो वो पढ़ाए नहीं है तो उधर अब यहां से रुक जाइए आप लोग। हाँ, अधिकतम 20 को है, अभी उधर नहीं गए हैं, अभी 13 को काम चल रहा है, अधिकतम है 20 को, लेकिन 13 को चुनाव हुआ। चलिए, चौदह राज्य और 6 संघ क्षेत्र थे उस समय, अभी उधर नहीं चाहिए, ठीक है। 20 गो आरक्षित है। जब हम पश्चिमी अनुसूची पढ़ाएंगे ना, उससे रिलेटेड लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे ना, तो फिर वहां से ले जाएंगे तो ज्यादा बेटर हो, नहीं तो सीक्वेंस में होना चाहिए ना, नहीं तो फिर हौच पौच करके पढ़ा देंगे, संसद पढ़ा देंगे, जैसे संसद अभी बताए हल्का, उसी जगह हम पढ़ाने लगते, पूरा पार्लियामेंट पढ़ाने लगते हैं 80 81 82 83, तो फंस जाओगे ना। एकदम सीक्वेंस में पढ़ो, एकदम क्लियर रहेगा। देखिए, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक नहीं बना? टाइम हो गया, टाइम कितना हुआ? हाँ, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? किस राज्य की राजधानी का नाम अभी तक नहीं बदला है? कलकत्ता कोलकाता में नहीं बदला है? केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के द्वारा? देखिए, यह क्वेश्चन ही गलत है। राज्य पूर्ण राज्य बना है 36वां से ना भाई, ये 35वां में एसोसिएट स्टेट बनाना है, पूरा राज्य कैसे बना है? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, फंस गई ना, यही फंसाएगा। ई ई ई, इसका आंसर ई होगा। 36वां से ना बना था जी, पूर्ण राज्य बोले थे ना कि पूर्ण राज्य 36वां से 1975 में। अब तेलंगाना वगैरह को आप समझिए, आप लोग जीके आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, 2014 में, ठीक है। हाँ, और बताएं। अब ना है, भाषा के आधार पर गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना कब हुआ? 1956। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 56। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन किसको किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 53 में ना। अभी पढ़ाए हैं, कल ही बताए कि कानून बनने के पहले ही बन गया। चलिए, कब संस्तुति दिया? 56 में। खत्म। अरे अब कितना पढ़ोगे? अब अगला टॉपिक भी पढ़ोगे। निम्नलिखित राज्यों में किसका गठन सबसे बाद में हुआ है? हिमाचल का सबसे बाद में हुआ है। नेक्स्ट। अब खत्म है, छोड़ो। चलिए नेक्स्ट, नागरिकता। अब तो छोड़ दो, अब पढ़ाने दो, फिर कल भी होगा नया टॉपिक, ठीक है। कहां से जी? चलिए, वाइट। हाँ, अब क्या, अब हम लोग को जो टॉपिक है थोड़ा सा
लेवल से पढ़ाएंगे और थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे अब पहले से, ठीक है। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमारे समझ से। यदि आप सही से पढ़े तो 15 में 15 आप सही कीजिएगा, ठीक है। लेवल लेकिन वही देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, ठीक है। नागरिकता, सिटीजनशिप, हाँ देखिए पूरे संविधान में 3 वर्ड यूज होगा। पर्सन वर्ड यूज होगा यानी व्यक्ति, दूसरा नागरिक वर्ड यूज होगा, और तीसरा वर्ड क्या यूज होगा बच्चा लोग? अल्पसंख्यक। ये 3 वर्ड होगा। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनेशन इज पर्सन? व्यक्ति का क्या परिभाषा होता है? अच्छा, तो नागरिक क्या होगा, है ना। देखिए व्यक्ति जब वर्ड आएगा जिस आर्टिकल में आएगा, जिस अनुच्छेद में आएगा, उसमें यह समझना है कि वह राइट पूरे यूनिवर्स को प्राप्त है। यूनिवर्स मतलब समझ रहे हैं ना, पूरे ब्रह्मांड को, यानी देशी हो या विदेशी। यानी आर्टिकल 14 जो है किसको प्राप्त है? व्यक्ति को प्राप्त है ना। देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष सर्वोच्चता की बात किया गया। यानी प्रत्येक व्यक्ति, यानी चाहे वो देशी हो या विदेशी, उसको भी फांसी की सजा मिलेगी यदि हत्या कर दिया आके भारत में तुम्हारा। तो बनिस्पत मैं भी करूंगा तो फांसी ही मिलेगा ना, वो भी करेगा तो फांसी ही मिलेगा 302 के तहत, या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना। 2 ही सजा मिलेगा। यानी विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष सर्वोच्चता है। वो अधिकार सबको प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सबको। यूनिवर्सल राइट है ना, यूनिवर्सल राइट है वो। 21 में आप देखेंगे कि ये राइट किसको प्राप्त है? व्यक्ति को प्राप्त है। राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है ना। कि विदेशी आइएगा तो आप गोली मार दीजिएगा, नहीं ना। उसको भी राइट टू, स्टेट जो है लाइफ टू राइट को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा, बचाएगा। यानी ये राइट भी किसको प्राप्त है? व्यक्ति को, सारे लोगों को। लेकिन कुछ राइट है जो केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त है ना। जैसे आर्टिकल 15, 19 पूछता है ना जीके में कि इनमें से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, पूछता है ना जीके में। वही चीज पहले हम क्लियर करते हैं। तो नागरिक का परिभाषा क्या होता है? यदि आप देखते होंगे, कुछ मीडिया चैनल्स को देखते होंगे, हम नाम नहीं लेना चाहते, तो वो कहते हैं कि भारत के लोग अब नागरिक नहीं रह गए, अब भक्त हो गए हैं। ये वर्ड यूज करता है ना, स्पेशली रवीश कुमार जैसे लोग यूज करते हैं कि भारत के लोग अब भक्त हो गए हैं सरकार के, वो नागरिक नहीं हो गए। तो नागरिक का मतलब क्या होता है? नागरिक का मतलब होता है जो अधिकारों और कर्तव्यों से क्या होता है? परिपूर्ण होता है, जो राइट्स की बात करता है, उसी को नागरिक कहते हैं ना। तो इस पृथ्वी की सबसे बड़ी अनुभूति जो है, सुखद अनुभूति, नागरिक होना है। सबसे सुखद अनुभूति। आप देखते होंगे जब सीएए आया था भारत में की बात किया गया, और उसके बाद एनआरसी की भी बात किया गया था, तो एक बहुत बड़ा तबका के अंदर में उबाल था, उन्हें डर था कि अब हम भारत के नागरिक हो सकता है मेरी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, है ना। तो ये उबाल का कारण क्या था? यदि नागरिक वो नहीं रहेंगे तो भारत के जो राइट्स उनको जो मिले हैं उसको एंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो नागरिक होना
इस पृथ्वी का सबसे सुखद अनुभूति है ना। यदि आप नागरिक नहीं रहेंगे तो फिर आपको नागरिकता जो है आपको गरिमा देता है, गौरव देता है। आप कहते हैं ना कि मैं भारत का नागरिक हूं, है ना। तो नागरिकता जो एक ऐसी चीज है जो आपको गौरव प्रदान करता है ना। क्या छोड़ेगी तब ना, शादी करने से नागरिकता थोड़ी खत्म हो जाएगा, वहां नहीं रहेगी, एक ही जगह का वो रह सकती है, वहां की नागरिकता वो नहीं ली होगी। जैसे ही वो लेगी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाए। सानिया मिर्जा तो की हुई लेकिन नागरिक भारत की है, देखते हो अभी भी खेलने जाती तब तो वो ले ली, ठीक है, लेकिन आज भी भारत की ओर से खेलती है ना, सिटीजन। हमने कल ही बोला था जुल्फिकार अली भुट्टो 1953 तक नहीं छोड़े हैं, ठीक है। हाँ वो अलग चीज है, ठीक। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी देश का नागरिक होना पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आप आर्टिकल 15 के राइट सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, 16 का राइट किसको प्राप्त है, नागरिकों को ही। विदेशी फॉर्म भरे आएगा आईएएस का, आपके साथ टेट क्वालिफाई करने आएगा, वो बीपीएससी का एग्जाम आपके साथ कंपीट करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये राइट सिर्फ आप, कौन करेगा, एंजॉय करेगा, सिर्फ आप और आप ही आप कर सकते हैं ना। ओह, अभी डोमिसाइल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं बचवा, वो भारत का नागरिक है। डोमिसाइल की चर्चा जब कब करेंगे, जब आर्टिकल 5 पढ़ाएंगे, और वहां 5 में एक वर्ड है अधिवास। वहां अभी इधर मत आइए ना। डीपी जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का केस भी पढ़ाएंगे, यदि पढ़ना चाहेंगे तो, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं, पूछेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। अरे भाई लॉ वाले को अलग चीज है ना, वो वहां पे, यहां पे क्लियर कर देंगे अधिवास जब वर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन विदेशी नहीं आएगा, भारतीय आप यूपी वाला कंपीट करेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान वाला आएगा आपके साथ कंपीट करने, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा ना। तो ठीक है, आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 29 और 30। अब आइए, कुछ राइट जो है, तीसरा वर्ड नागरिक तो समझ गए, तीसरा मैंने वर्ड किया था अल्पसंख्यक। इसके लिए हम 29 और 30 है, 29 और 30 ना है आर्टिकल, हाँ ठीक है। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो एजुकेशनल। तो अल्पसंख्यक कुछ राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसको है, माइनॉरिटी को। अब माइनॉरिटी कौन सा होगा वो बाद में हम चर्चा करेंगे, मुस्लिम होंगे कि नहीं होंगे, बौद्ध होंगे कि नहीं होंगे, जैन होंगे कि नहीं होंगे। टीएम पाइप फाउंडेशन का केस है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे मुस्लिम अल्पसंख्यक कौन है उस पर चर्चा करके बता के निकल जाएंगे। तो कुछ राइट है। अब एक चीज जो सिंपली पहले बता देते हैं, नागरिकता किसका विषय वस्तु है, केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार। वेरी गुड। आप देखे होंगे सीए जब पास हुआ था तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने उछल कूद मचाया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर है नहीं। इस पर कौन कानून बनाएगा, संसद ही बनाएगा केंद्र सरकार के माध्यम से। क्लियर है, क्योंकि इसकी चर्चा किस सूची में है, यूनियन लिस्ट में है। कौन सी लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में है। किस कहां पे है, संघ सूची में। और संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। किसके माध्यम से बनाएगा, संसद के माध्यम से बनाएगा। तब एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हाँ टाइम हो गया, कल चलिए ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे, कल पूछेगा आपसे कि नागरिकता किस क्या
अच्छा ठीक है, हमारे लिए हम 4 दिन 3 बार भी पढ़ोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 तारीख से मेरा कॉलेज खुल जाएगा, फिर हम मॉर्निंग में आएंगे 7 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे से मिलेंगे। चलिए ठीक है, ओके।